नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी ने फ़ज़ाइल आमाल से एक बुज़ुर्ग का वाक़या नकल करके उस पर बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी की है। करामत के मुताल्लिक़ अहल सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ से हटकर मुअतज़िला का मौक़िफ़ अपनाया है। आज हम इंशाअल्लाह इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी के उस बयान का जवाब देंगे मुकम्मल तहक़ीक़ के साथ किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। हम इंशाअल्लाह तरतीब के साथ आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करेंगे। करामत किसे कहते हैं, करामत का हुक्म क्या है, करामत के मुनकिर का हुक्म क्या है, और जो इसने वाक़या फ़ज़ाइल आमाल से नकल करके उसका इनकार किया है, उस पर सवालात उठाए हैं, उसका भी हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। और ये अपने अक्सर बयानात के अंदर औलिया अल्लाह की करामात के मुताल्लिक़ गुमराहियाँ फैलाता रहता है। हम इंशाअल्लाह उसका भी दलाइल की रोशनी में जायज़ा लेंगे। सबसे पहली बात ये सुनिए, करामत कहते किसे कहें। हज़रत इमाम तिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मिशकात के शारे हैं, साहिब मिशकात के उस्ताद हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। फरमाते हैं हिया इस्मुन मिनल इकरामी व तकरीमी, ये लफ्ज़ इकराम और तकरीम से निकला है। और करामत कहते हैं हिया फ़िअलुन ख़ारिकुन लिल आदती गैरु मक़रूनिन बित्तहद्दी। शरह तिब्बी जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 3808। यानी कि करामत का लफ्ज़ इकराम और तकरीम से निकला है। और करामत उस खिलाफ आदत फ़ेल को कहते हैं कि जिसके साथ तहद्दी शामिल ना हो। तहद्दी का मतलब होता है दूसरे को अपनी सच्चाई पर चैलेंज करना। हम आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ सकते हैं कि करामत इकराम और तकरीम से है, मतलब इज़्ज़त देना। अब इसके लुग़वी और इस्तिलाही माने में मुताबिकत कैसे होगी कि अल्लाह तबारक व तआला करामत के ज़रिए से अपने वली को इज़्ज़त देता है। करामत वली का ज़ाती फ़ेल नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से बतौर इज़्ज़त के उस वली के हाथ से सादिर होता है। जिस तरह मुअजिज़ा अल्लाह के हुक्म से नबी के हाथ पर ज़ाहिर होता है। दूसरी बात, करामत का हुक्म क्या है। अहल सुन्नत वल जमात के नज़दीक करामात औलिया हक हैं। दो बहुत बड़े आइम्मा के हवालाजात आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल करामातु लिल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामात हक है, यानी ये एक साबित जुदा चीज़ है। अल फ़िक़्हुल अकबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51। नंबर 2, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ लिखा है यज़हबु इला जवादिल करामाति लिल औलियाई, कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह की करामात को मानते थे। अल अक़ीदा रिवायत अबी बकर अल खल्लाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 125। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके बाद किसी और का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है। अक़ीदा की अज़ीमुश्शान किताब अक़ीदा तहाविया में भी आप देख सकते हैं, हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर करामात का इस्बात किया है कि हम करामात को मानते हैं, उन करामतों को कि जो औलिया अल्लाह से वाक़ई साबित है। ये नहीं है कि ऐसे ही किसी वली के बारे में एक झूठी बात गढ़ ली जाए और अवामुन्नास में फैला दी जाए, फिर जो शख्स उस झूठी बात का इनकार करे उसके बारे में ये कहना शुरू कर दिया जाए कि वो करामात को नहीं मानता। ये बात गलत है। जो करामत किसी वली से साबित हो उसका इनकार करना दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबों में बहुत सारे आइमा मुहद्दिसीन ने करामत के हक होने की बात जिक्र की है। तीसरी बात, करामत के मुनकिर का हुक्म क्या है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह करामत के मुनकिर को गुमराह करार देते थे। और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने लिखा है कि अहले सुन्नत वल जमात
करामतों को मानते हैं, जबकि मोतजिला जो एक गुमराह फिरका है वो करामतों का इनकार करते हैं। तो अब आप इससे खुद अंदाजा कर ले कि इंजीनियर मिर्ज़ा जहलवी और इसके चेले गुमराही पर हैं या नहीं हैं। चौथी बात, एक वाकया नकल किया गया फ़ज़ाइल अमाल से कि एक बुजुर्ग ने 12 दिन तक एक वुज़ू से नमाज़ें पढ़ी। आमतौर पर जब मिर्ज़ा जहलवी जैसे गुमराह लोगों के सामने बुजुर्गों की करामात रखी जाती हैं, इनका सबसे पहला एतराज़ ये होता है कि ये कहानी है, झूठी कहानी है जो नकल की गई है। पहली बात, हज़रत मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो वाक़या नकल किया है ये बिल्कुल साबित है। एक बहुत बड़े इमाम आलिम मुहद्दिस गुज़रे हैं, इमाम अबू मुहम्मद अब्दुल्ला बिन असअद बिन अली बिन सुलेमान अल-याफ़ई अल-यमनी अल-मुतवफ़ा 768 हिजरी। इन्होंने एक किताब लिखी है रौदुर रियाहीन, बहुत मशहूर किताब है करामात औलिया के मुताल्लिक़। ये जो इमाम याफ़ई है इनके मुताल्लिक़ मुहद्दिसीन के चंद हवालाजात सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितने बड़े इमाम मुहद्दिस बुज़ुर्ग हैं। इनके बारे में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद इमाम इब्नुल मुलक्किन फरमाते हैं कि इमाम याफ़ई इमाम थे, मुफ्ती थे, आमिल थे, उन बुज़ुर्गों में से हैं कि जिनका तज़किरा करने से अल्लाह की रहमत उतरती है। तबक़ातुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 556। नंबर 2, इमाम इब्ने क़ादी शहबा फरमाते हैं अल इमामुल क़ुदवतु अल आरिफ़ु अल फ़क़ीहु अल आलिमु, तबक़ातुश शाफ़िइया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 95। इब्ने फ़हद मक्की फरमाते हैं अल इमामु अल आरिफ़ु शेखुल वक्ति, लहज़ुल अलहाज़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102। हज़रत इमाम शमसुद्दीन सखावी फरमाते हैं अहदुस सादाती अत-तुहफ़तुल लतीफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 18। इनके अलावा भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा बड़े उम्दा अल्फाज के साथ किया है। उनकी किताब है रौदुर रियाहीन। उस किताब के सफ़ा नंबर 179 पर उन्होंने वही वाक़या नकल किया है जो मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में लिखा है कि उनके ज़माने के एक बुज़ुर्ग थे सैयद साहब, जिन्होंने एक वुज़ू से 12 दिन तक नमाज़ें अदा की हैं। चूँकि उनके ज़माने के बुज़ुर्ग थे लिहाजा यहाँ पर सनद का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये कहना कि ये झूठी कहानी है, वाक़या साबित ही नहीं है, ये बात बिल्कुल बातिल और मरदूद है। अच्छा, जब भी इनके सामने गुमराह लोगों के सामने किसी वली की करामत पेश की जाए, ये फ़ौरन एक एतराज़ करते हैं। आपने मिर्ज़ा जहलवी को भी अक्सर सुना होगा, वो भी ये कहता है अच्छा फ़लाँ वली को ये बात हासिल हो गई, सहाबा को तो हासिल नहीं हुई, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ऐसे कर दिया, सहाबा ने तो किया नहीं। इस तरह की ये बहुत सारी बातें करते हैं। इन लोगों का ये तर्ज बिल्कुल उसी तरह है, आप किसी शिया राफ़ज़ी के सामने किसी सहाबी की करामत रख दे, वो फ़ौरन कहना शुरू कर देगा कि ये बात किसी नबी को तो हासिल हुई नहीं। यानी कि वो एक असूल बनाते हैं कि यूं ही उनके सामने करामत आती है, ये नहीं हो सकता, क्यों, ये सहाबी को तो हासिल नहीं थी, ये सहाबी को हासिल नहीं हो सकती, क्यों, ये नबी को हासिल नहीं थी। हालांकि करामत के साबित होने के लिए, करामत के वजूद के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उससे बड़े दर्जे के बंदे को वो करामत हासिल हो, ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कुरान पाक देखें, कुरान पाक में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या मज़कूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बग़ैर ज़ाहरी सबब के बेमौसमे फल इनायत फरमाए। हज़रत मरियम वलिया हैं और उन्हीं के ज़माने के नबी हैं हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, उनको बेमौसमे फल नहीं मिले। तो क्या हज़रत मरियम की करामत का इनकार कर दिया जाएगा ये कहकर कि हज़रत ज़िक्रिया को तो मिले नहीं, हज़रत मरियम को मिल गए? अगर तुम किसी भी वली का
किसी भी वली की करामत का इनकार इस बुनियाद पर करोगे वो सहाबी को तो हासिल नहीं हुई, तो हज़रत मरियम की करामत का भी इनकार कर दो। नंबर 2, कुरान पाक के 19वें पारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी का वाक़या मज़कूर है। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आओ, हमारे सामने हाजिर करो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। तो उनके एक साहिब इल्म सहाबी ने कहा कि पलक झपकने की मिकदार के बराबर, इससे भी पहले मैं आपके सामने उसका तख्त पेश कर दूंगा। तो उसने पेश कर दिया। अब ये तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी है, उसकी करामत है, इसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, आप मदीना मुनव्वरा में हैं, अबू जहल मक्का में है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी तो अबू जहल को पकड़कर मदीने नहीं लाया कि हम इसको पलक झपकने के बराबर मदीने ले आते हैं, इसको मार देते हैं ताकि ये लोगों को गुमराह करना छोड़ दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है, वो 96 मील दूर खैबर में यहूदी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी उनको तो नहीं एक आंख के झपकने के बराबर लेकर आया। तो क्या ये कह दिया जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का रुतबा हज़रत सुलेमान के सहाबा से ज़्यादा है? हज़रत सुलेमान के सहाबी से ये करामत सच्ची नहीं है। क्यों? कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तो हासिल नहीं हुई। ये आप बात कह सकते हैं? जो उसूल औलिया अल्लाह पे फिट करते हो उसको कुरान पाक की इन करामात पे भी फिट कर दो। ये कोई उसूल नहीं है, ये इनका बातिल उसूल है। तीसरी मिसाल सुने जो इससे भी बड़ी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्त अता फरमाया जो हवा में उड़ता था। 1 महीने का सफ़र सुबह से लेकर शाम तक में कर जाता था। बड़ी कुर्सियाँ लगती थी, वो लोग उस पर बैठते थे, वो अपना सफ़र उस पर करते थे। अब एक तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम है, दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हर एक को मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत करनी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई तख्त नहीं आया। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऊँटों पे सफ़र किया। तो अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़े का इनकार कर दें ये कहकर कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हासिल नहीं हुआ, वो तो इनसे बड़े रुतबे के थे। ये तुम्हारा बातिल असूल कहाँ कहाँ चलेगा? तुम्हें फिर तो मोजज़ात का भी इनकार करना पड़ेगा, तुम्हें फिर कुरान पाक के अंदर मौजूद औलिया की करामात का इनकार भी करना पड़ेगा। इसलिए मोअज़्ज़ज़ सामीन, इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी और दूसरे गुमराह लोगों का ये असूल बिल्कुल बातिल है कि फ़लाँ बुजुर्ग ने ऐसे कर दिया, सहाबी ने तो किया नहीं। फ़लाँ बुजुर्ग वहाँ जाकर नमाज पढ़ते थे, सहाबा तो पढ़ते नहीं थे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की अता है, अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे। आप मोटी सी एक और बात सुनने, हज़रत अबू बकर का रुतबा ज़्यादा है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का उनसे कम है। हज़रत उमर के बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता बदल देता है, हज़रत अबू बकर से नहीं फरमाया। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का रुतबा ज़्यादा है। लिहाजा किसी भी करामत को देकर ये कहना कि इससे बड़े रुतबे के बंदे को तो ये हासिल थी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बड़े दर्जे वाले को तो हासिल हुई नहीं। तीसरी बात कहते हैं यार अकल चाहती गल है कि बंदा जोर तो असर तक इन्ने कुरान पढ़ ले, एक वजू ना 12 दिन नमाजा पढ़ ले, और भी बहुत सारी बातें कर, अकल च नहीं आती। इनसे बंदा पूछे तुम्हारी अकल मेयार और पैमाना है? तुम्हें किसने कहा दीन की बातों में अकल लड़ाओ? दीन की बातों में तुम अकल को मेयार और पैमाना बनाओ, किसने कहा तुम्हें? अगर तुम दीन की बातों में अकल को मेयार बनाओगे तो नबुव्वत की बहुत सारी बातों का इनकार करना पड़ेगा। ईसाई क्या कहते हैं यार एक रात बंदा इतना लंबा सफर करे, ये नहीं हो सकता, वो इस तरह मेराज का इनकार करते हैं। दारिये क्या कहते हैं यार अजीब गल आ, बंदे ने सोटी मारी दरिया च रास्ते बन गए, अकल च नहीं आती। लो जी अग बनन दी आ, बंदा उसमें मौजूद है, बंदा जल ही नहीं रहा, अकल में नहीं आती। अकल को मेयार बनाओगे, मोजज़ात का भी इनकार करना पड़ेगा, कुरानी वाक़यात का भी इनकार करना पड़ेगा, नबुव्वत की बहुत सी चीज़ों का इनकार करना पड़ेगा। इसलिए अपनी अकल को पीछे रखो,
जहाँ इंसान की अकल की हद है वहाँ से अल्लाह की कुदरत की इब्तिदा होती है। और चंद बातें सुनिए, तुम क्या तो अकल में नहीं आता? सही बुखारी की रट तो बहुत लगाते हो। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3417, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो घोड़े पे जीन कसने का हुक्म देते थे और जीन कसने से पहले पहले कुरान, हदीस पाक में लफ्ज़ कुरान का है, यानी ज़बूर पढ़ लेते थे जीन कसने से पहले पहले। अब ये तुम्हारी अकल में बात आती है? अब घोड़े पे जीन कसने पे कितना वक्त लगता है? इतनी देर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर ख़त्म कर लेते थे। यार 2-3-4 सफ़ों की किताब नहीं थी वो बहुत बड़ी किताब थी जिसको अल्लाह ने किताब फरमाया है। उसकी कुरान पाक में जगह जगह पर तारीफ की है, उसका जिक्र किया है अल्लाह ताला ने। तो इतने थोड़े वक्त में ये बात मेरी अकल में आती है? तो बुजुर्गों का तो तुम्हें बहुत चुभता है कुरान पढ़ना, ज़ोहर से तक कैसे पढ़ लिया जी? तो अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल होता है, उनके वक्त में बरकत होती है। नबियों को बतौर मोजिज़ा के, वलियों को बतौर करामत के अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें अता फरमा देता है। दूसरी बात सही बुखारी में है, हदीस नंबर 2819, और भी सही बुखारी में कई तुरक हैं इसके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात अपनी 100 बीवियों के साथ हम बिसरी की। अब ये बात अकल में आती है? एक रात में तुम्हारी तरह मुनकरीन हदीस भी यहाँ पर रात के घंटे गिनना शुरू कर देते हैं, अपनी अकल लड़ाना शुरू कर देते हैं। ये अकल में आती है? इसका भी इनकार कर दो। नंबर 3, हजरत मरियम को अल्लाह ने बेटा दिया बगैर शोहर के, फरिश्ते की फूंक से। ये अकल में आता है? कुरान पाक में जिक्र है, इसका भी इनकार कर दो। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी का जिक्र है, पलक झपकने की मिकदार के बराबर तख्त ले आया। अकल में आता है? इसका भी इनकार कर दो। तो इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो करामत की तारीफ पे हमने कहा वो फेल होता है खिलाफ आदत, आम दस्तूर से हटकर। अल्लाह तबारक व तआला अपना ख़ास फजल, अपनी ख़ास कुदरत ज़ाहिर फरमाते हैं, अकल को उसमें दखल देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगली बात, अच्छा कहते तजर्बा कर लेते हैं। अजीब बेवकूफ़ आदमी है तो मोजज़ात और करामतों पर कौन तजर्बा करता है? अल्लाह की कुदरत के साथ तुम जैसे उल्लू पंगा लेने की कोशिश करते हैं, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। हम तेरे साथ ना कुछ तजर्बे कर ले, असुंदरा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2473 नंबर पर मौजूद है, हज़रत अबू दर गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। वो फरमाते हैं कि मैं 30 दिन मक्का में रहा और मैंने ना कुछ खाया ना पिया, मेरा गुजारा सिर्फ जमजम पर था। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 30 दिन सिर्फ जमजम पर गुजारा किया। हम इस तरह करते हैं, तुझे बांध देते हैं, ना तुझे कुछ खाने देंगे ना पीने देंगे, और सिर्फ तुझे जमजम देंगे। हम तेरे ऊपर तजर्बा करते हैं। दूसरा सुन, तू हमें कहता है गुमराह है, गुस्ताख है, और पता नहीं क्या क्या कहता है। देवबंदियों को, बरेलवियों को, सबको तूने फारिग किया हुआ है सिवाय शिया के। तो हम इस तरह करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे थे और दूसरे लोग झूठे थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ा, आग में डाल दिया, आग अल्लाह की कुदरत से ठंडी हो गई। वो हम तजर्बा करते हैं, तू सच्चा है ना, अति तेन फड़ के सड़ते आग च भाई, जेठ तू बच गया तो ऐसे भी तेरे नाल लग जाएंगे। सारे लोग जो तुझे नहीं मानते वो भी तेरे साथ हो जाएंगे, और अगर तू जल गया तो हमारी जान छूट जाएगी, लोगों की जान छूट जाएगी तुझसे। करे फिर तेरे ऊपर तजर्बा, कैसा रहेगा? नंबर 3, सही बुखारी हदीस नंबर 3045, हदीस नंबर 3889, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या मौजूद है। उनको कैद कर दिया गया तो मुशरिकीन ने देखा कि उनके पास अंगूर हैं। उस ज़माने में जब मक्का में कहीं भी अंगूर नहीं थे। तो हम भी इस तरह करते हैं, तुझे कैद कर देते हैं, कहीं बांध देते हैं तुझे, हम देखते हैं तुझे अंगूर मिलते हैं। अगर तो तूने जमजम से गुजारा कर लिया, तू आग में बच गया और तुझे अंगूर मिल गए, तो हम कहेंगे यार ये सारी करामतें सच्ची हैं, तू भी सच्चा है। अगर ये चीज़ें तेरे साथ ना हुई तो फिर हम ये कहेंगे तू गुमराह है।
क्या ख्याल है, तजर्बा कर ले? ये हमने तजर्बे की बात तेरे असूल पर की है, वरना मोजिजा और करामत के साथ छेड़छाड़ ये इंसान की बेवकूफ़ी की अलामत होती है। अगली बात मुझे सामईन सुनिए, ये अपने कई बयानों में कहता है कि तुसी वलियां नूं कहो यूट्यूब पर ये जितना गुस्ताखाना मवाद है वो सारा डिलीट कर दे। बरेलवियां नूं कहो अपने वलियां नूं कहन अख मार के इमाम काबा गायब करके अपना इमाम खड़ा कर देना उथे, और इसके चेले कहते हैं तुम मिर्जे को उड़ा दो। अच्छा, जब ये बेचारे दीन से दूर लोग, उलमा से दूर लोग ये बातें सुनते हैं ना, कहते हैं वाह यार बड़ी इंजीनियरिंग की थी। हालांकि ये बात बिल्कुल बातिल है, इसकी बेअक्ली की दलील है। वो किस तरह, सुनिए। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत उम्मतियों को ज्यादा है या अल्लाह को ज्यादा है? आप कहेंगे यकीनन अल्लाह ताला को ज्यादा है। तो उम्मतियों से पहले ये अल्लाह का हक बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला यूट्यूब से सारा मवाद डिलीट कर दे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखी जाने वाली सारी किताबों को ख़त्म कर दे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दे। तो हमें कहने से पहले तुम्हें ये एतराज़ अल्लाह पे करना चाहिए। क्यों? अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, अपने रसूल को मेराज करवाया, कुरान पाक में अपने रसूल की तारीफें की, वरफ़अना लका ज़िक्रक का मकाम अता फरमाया। अल्लाह से कहो ना, तो हमसे पहले ये एतराज़ अल्लाह ताला पे जाएगा। दूसरी बात, और अल्लाह को तो कुदरत भी हासिल है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। वो तो हर काम पर कादिर है, ਉਹਦੇ वास्ते तो सेकेंडा की जरूरत है। तो जो हर काम पर कादिर है तुम उस पर नहीं एतराज करते, हमारी तरफ चल पड़े और या अल्लाह की तरफ। अगली बात सुनो, तहकीकी जवाब इसका, करामत वली के अपने इख्तियार में नहीं होती, करामत अल्लाह के इख्तियार में होती है, वली के हाथ पे जाहिर होती है। ये मतलब नहीं वो जब चाहे जिस तरह चाहे जो चाहे कर ले, ये तो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। इतना इख्तियार तो नबी को भी नहीं होता, वो जिसको दिल चाहे कलमा पढ़ा ले। वरना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश क्या थी कि हर बंदा कलमा पढ़े, लेकिन कितने लोग फिर भी मरदूद मर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला वली के हाथ पर अपनी कुदरत जाहिर करते हैं। कभी कभार वो कोई ख़ास चीज़ भी अल्लाह उनको अता कर देता है, इतनी ताकत नहीं होती किसी के पास भी। तो ये वलियों पर एतराज़ करने से पहले अल्लाह ताला पे एतराज़ करो कि अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। अल्लाह को मोहब्बत भी ज़्यादा है, अल्लाह के पास कुदरत भी है। औलिया अल्लाह को मोहब्बत तो है लेकिन इनकी कुदरत नहीं है। अगर कुदरत हो तो ज़रूर उनका कला कमा करें। अगली बात सुनो, आपने देखा ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक जब उनकी रेंज में आता है कोई गुस्ताख, वो उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? इससे पता चला कि जहाँ तक उनकी कुदरत होती है वहाँ तक पूरी पहुँचने की कोशिश करते हैं। वो हालैंड का जो गुस्ताख आदमी था उस तक बंदा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उनको कैसे तकलीफ हुई। तो जो हमारे इंशाअल्लाह इख्तियार में होगा हम ज़रूर करेंगे, और जो औलिया अल्लाह के इख्तियार में होता है वो भी करते हैं। अच्छा, यहाँ मज़े की बात सुनो, एक मिर्ज़इयों कादियानियों को कहते हैं ना, मिर्ज़इयों को, और मिर्ज़ा कादियानी शराबी था, बुरा था, फलां था, झूठा था, कज़्ज़ाब था, पता नहीं क्या क्या कुछ हम कहते रहते हैं। वो था भी ऐसा ही। मिर्ज़ई कहते हैं फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने इन्ने देर छड्डिया क्यों रखिया, अल्लाह ने अजाब क्यों नहीं भेजिया, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ क्यों नहीं तोड़ी, ਉਹਨੂੰ हलाक क्यों नहीं किया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣो, ਇਹਦਾ मिर्ज़ा कादियानी है ना, ਇਹਦਾ एक ਵੱਡਾ भरा भी आ। वो कौन आ? शैतान इबलीस। अल्लाह ताला ने तो उसको मोहलत दी हुई है, वो एक तो बड़ा काफिर है, वो इससे ज्यादा बड़ा अल्लाह का दुश्मन है, कितने लोगों को गुमराह करता है। ये अल्लाह की तरफ से मोहलत होती है। इसको ये ना समझो कि तुम अल्लाह की कुदरत से बाहर हो। इस तरह अल्लाह ने मिर्ज़ा कादियानी को मोहलत दी, शायद इंसान का बच्चा बन जाए। समझे बात? ये मोहलत होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह सारा कुछ कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला मोहलत देता है। अल्लाह इंसानों को देखता है, उम्मतियों को देखता है, ये क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात, अल्लाह तो सारे इंसानों को ताकत के साथ मुसलमान करने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रास्ते दिखाकर इख्तियार देकर छोड़ दिया है। समझाई बात की? इससे तुम्हारी ये बात फजूल है, यूट्यूब तो मोबाइल डिलीट कर दो, फलाने ने उड़ा दो, टमकाने ने इतना कर दो, ये खुदाई इख्तियार है। जो करामत होती है वो कभी वली दुआ करता है, अल्लाह जाहिर कर देता है, कभी उस पर तोहमत लगती है, जैसे वो जुदैज बुजुर्ग पे लगी थी, कई उसकी सूरतें बन जाती हैं। हज़रत मरियम पे तोहमत लगी,
बच्चा बोल पड़ा। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला इस तरह जाहिर कर देते हैं। इसलिए बतौर तंज के ये कहना ये बिल्कुल फजूल और बातिल है। जब मिर्ज़ा चेला जिन्हों तनु कवे ना, उनके पहले अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला को मोहब्बत भी ज़्यादा, कुदरत भी ज़्यादा, वो सारा कुछ कर दे, इसको ख़त्म कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अक़ायद व आमाल अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।